जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 10 तल, तलखंड, बिंदु, रेखावक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक कुल 2 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? तीसरा। चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर है तीसरा। ध्यान से दोस्तों देखिए, क्या नाम चैप्टर नंबर 10 का? तल, तलखंड, बिंदु, तल, तलखंड, बिंदु, तल, तलखंड, बिंदु, रेखावक्र, तल, तलखंड, बिंदु, रेखावक्र, रेखाखंड, रेखा खंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। कोण की संकल्पना। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी कंप्लीट सिलेबस है अभी तक मैंने आप सभी भाई बंधुओं को प्रोवाइड कराया है। यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस सीरियल वाइज देख पाएं तो दोस्तों इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज वहां से आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आसानी से आप सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप सभी भाई बंधु नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों आप सभी भाई बंधु ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी करते रहिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, रेखावक्र यानी कि वक्र रेखा, रेखाखंड, किरण यानी कि यहां से लगाकर यहां तक का दोस्तों मैंने पार्ट, यहां से लगाकर यहां तक दोस्तों मैंने विधिवत से चर्चा करी लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में। 1 और 2 में मैंने विधिवत से चर्चा की और दोस्तों मैंने लेक्चर नंबर 1 में विधिवत से सब कुछ बताया है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में रेखा के प्रकारों के बारे में चर्चा किया। और दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों आपकी कोण की संकल्पना पे दोस्तों चर्चा करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कोण क्या होता है, फिर कोण के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखेंगे? कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है दोस्तों। तो आज की क्लास की दोस्तों जो हेडिंग है, पहली हेडिंग है कोण। कोण मतलब एंगल। लिखिए दोस्तों, फिर मैं आपको भी समझाता हूं। देखिए जब दो सरल रेखाएं या जब दो किरणें भी ले सकते हैं। ठीक है, जब दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं
जब दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी बनी आकृति को कोण कहते हैं, मतलब एंगल कहते हैं। कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहा? जब दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी बनी आकृति को कोण कहते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, कैसे मिलेंगी दो सरल रेखा, कैसे मान लेते हैं? एक हमारी क्या रेखा हो, ये सीधी रेखा खींच दिया, एक दोस्तों ने क्या सीधी रेखा खींच दिया, और दूसरी दोस्तों रेखा हमने ये खींच दी। तो दोस्तों ये दोनों कहां में मिली जाके? यहां पर। ये दोनों दोस्तों रेखाएं कहां पर मिली जाके? हमारी यहां पर, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो यह आकृति बनकर तैयार हुई, यह दोस्तों हमारा कोण कहलाता है। यानी कि जब भी हम कोण को, जब भी लिखते हैं कोण को दोस्तों, तो कोण को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, तो इन दोनों रेखाओं के बीच दोस्तों जो हमारा एंगल बनेगा ये वाला, यह दोस्तों हमारा कोण कहलाता है। तो समझ गए ना? यानी कि दोस्तों यहां इसे लिखना चाहते हैं, ए इसका नाम देते हैं, ए दे दें, ये ओ होगा, ये बी होगा। यानी कि इसको दिखाना चाहें तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? एंगल। इसको लिखने का तरीका क्या? एंगल ए ओ बी, जो बीच में लिखा जाता है वही कोण प्रदर्शित होता है। अच्छा, जैसे त्रिभुज बनाते हैं, आप सभी बात देखिए, जब त्रिभुज बनाते हैं, जैसे ये त्रिभुज हमारा बना ए बी और सी, दोस्तों ये हमारा क्या होगा? त्रिभुज होगा ए बी सी। अब दोस्तों क्या होता है, देखिए दो भुजाएं मिल रही, एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा कौन सा? ए सी। ये दोनों भुजाएं यहां पे कट कर रही, तो दोस्तों ये हमारा कोण बनता है। क्या कहा था? जब दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर कट कर, देखिए ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, एक ही बिंदु पे कट कर रहे हैं दोनों, एक बिंदु पर, तो ये कोण बन गया। तो दोस्तों यदि कोण ए को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एंगल बी ए सी, यानी कोण ए को लिखना जो बीच में लिखा होता है, तो इस तरीके से लिखते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार इसे क्या, यदि हम ए बी और बी सी को देखें, ए बी और बी सी को पीछे को बढ़ाते हैं, तो दोस्तों ये दोनों देखें कहां? यहां कट कर रहे हैं। तो दोस्तों एंगल कौन सा बनेगा? ए बी सी, जो बीच में होता है वह कोण माना जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। आसपास वाले सिर्फ उसका सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जब ए सी और बी सी को बढ़ाते हैं आगे की ओर, तो दोस्तों दोनों कहां कट कर रहे हैं? यहां पर। ए सी और बी सी को दोस्तों जब ऐसे बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो कहां कट कर रहे हैं? बिंदु सी पे कट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एंगल ए सी बी। तो दोस्तों यह वाला जो हमारा कोण कहलाएगा। तो दोस्तों कोण को किसे? इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? इस चिन्ह से। लिखना चाहे तो कोण को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। कोण का चिन्ह दोस्तों होता है। तो इसीलिए कहा जब दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर आपस में काटती हैं या एक ही बिंदु पर मिलती हैं दोस्तों, तो हमारी क्या कहलाती है? क्या बनेगा वहां पर? वह जो आकृति बनेगी कोण कहलाएगी। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कोण के प्रकार। किस पे दोस्तों? कोणों के प्रकार या कोण के प्रकार हेडिंग डाल लीजिए। एंगल्स हमारे दोस्तों कितने टाइप के होते हैं उसमें चर्चा करते हैं। तो दोस्तों कोण हमारे निम्नलिखित प्रकार के हो, आप लिख लीजिए कोण हमारे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या लिखेंगे? कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोणों के प्रकार या कोण के प्रकार दोनों की बात एक ही है। तो कोण दोस्तों हमारे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। और दोस्तों पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, सबसे पहले कौन सा कोण बनता है? शून्य कोण। ध्यान से देखिए दोस्तों, उसको रख करूं, चलिए। तो मुझे उम्मीद है आप कोण समझ चुके हो किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पहली हेडिंग है दोस्तों आपकी शून्य कोण। शून्य कोण, जीरो एंगल। क्या? जीरो एंगल। तो शून्य कोण क्या होता है दोस्तों? लिखिए फटाफट। लिखिए, जब कोण बनाने वाली दोनों रेखाएं, जब कोण बनाने वाली दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती, अभी मैं बताता हूं संपाती क्या होता है। संपाती होती हैं, शून्य कोण कहलाता है।
तो शून्य कोण बनता है, या तो लिखिए ऐसे लिखिए, तो शून्य कोण बनता है, शून्य कोण बनता है। शून्य कोण कैसे बनेगा दोस्तों? क्या, जब कोण बनाने वाली दोनों रेखाएं क्या हो, समपाती हो, तो दोस्तों हमारा शून्य कोण बनेगा। कैसे दोस्तों? दोस्तों मान लेते हैं हमारी एक ये रेखा है, क्या है, एक ये रेखा, इसी पे दोस्तों जो दूसरी रेखा खींचे वो भी इसी पे खींचे, यानी कि एक रेखा को दूसरी रेखा के ऊपर ही रखेंगे तो दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, शून्य कोण बनेगा। क्या बनेगा वहां पर, शून्य कोण। भाई देखिए ये हमारे पास एक रेखा है, मान लेते ए बी रेखा है, और इसी पे दोस्तों मैंने क्या किया, पी क्यू रेखा इसी के ऊपर खींच दी। दोस्तों ये क्या, ऊपर वाली पी क्यू, क्या मैंने पहले ए बी खींचा, उसके ऊपर क्या खींच लिया, पी क्यू। जैसे क्या, ये ए बी रेखा होगी और इसी के ऊपर दोस्तों पी क्यू रेखा खींच देते हैं, तो एक के ऊपर दूसरी लाइन जो खींचना वो हमारा संपाती कहलाता है। एक के ऊपर जब दूसरी लाइन रखते हैं तो वह संपाती कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता है क्या, इसमें थोड़ा सा भी चला, क्योंकि एंगल तो ऐसे बनता है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनना चाहिए। क्या ऐसा कुछ डिजाइन बनी है जाके? नहीं बन नहीं ना, एक के ऊपर एक एंगल बनने, तो यहां पे ऐसी कंडीशन में जो हमारा कोण बनेगा वो शून्य कोण बनेगा। समझ चुके हैं ना दोस्तों? यानी कि यहां पे जो दोस्तों हमारा कोण बनेगा शून्य का क्या, जीरो कोण बनेगा। समझ गए दोस्तों? चलिए अगली रीडिंग डालते हैं। सेकेंड, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल दोस्तों क्या होता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। एक्यूट एंगल क्या होता है तो लिखिए, फिर समझाते हैं। ऐसा कोण, ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका मान या माप लिख सकते, जिसकी माप लिख सके या जिसका मान, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है या न्यून कोण बनता है, न्यून कोण कहलाता है या बनता है भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, न्यून कोण कहलाता है। ध्यान से दोस्तों देखिए, मतलब कहने का मतलब दोस्तों, अर्थात यदि लिखना चाहें दोस्तों अर्थात करके, कहने का था 0 डिग्री से जो हमारा थीटा का मान दोस्तों वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और दोस्तों क्या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इस कंडीशन, बस इतने, यदि आप इतना भी लिख देते हैं, क्या थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। थीटा का मान दोस्तों, उसको पढ़ने का तरीका, थीटा जिसके साइड मुख खुला होता है वो बड़ा होता था, थीटा का मान दोस्तों क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए तथा 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। भाई इसकी ओर मुंह नहीं खुला ना, जिसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन कितना, 90। तो दोस्तों ऐसा कोण हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण, यानी कि जिसका मान 0 से बड़ा हो और क्या हो 90 से छोटा हो, न्यून कोण कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत सारे हो सकते हैं उदाहरण, ध्यान से देखिए उदाहरण, या जैसे दोस्तों क्या, जैसे 10 डिग्री मान लें, 20 डिग्री हो गया, 25 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और दोस्तों क्या 89 डिग्री तक हो सकता है। क्या होगा, कहां से 89, यानी कि 1 डिग्री भी दोस्तों हो सकता है। 1 डिग्री से मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा तो 1 डिग्री हो गया, मतलब 0 से छोटा सा भी बड़ा होगा, 0 हो जाएगा तो शून्य कोण, जैसे अभी मैंने बताया था। और 0 से जब बड़ा होगा, जैसे 1 डिग्री मैंने बता दिया, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, हो क्या कितना होगा 89 डिग्री, ठीक है। कितना
समझ गए ना दोस्तों। तो ये जो हमारे कोण दोस्तों कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये सभी हमारे न्यूटन कोण के उदाहरण है दोस्तों। बनाते कैसे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। जैसे दोस्तों मान लेते हैं 30 डिग्री का बनाना है, तो दोस्तों हमने एक लाइन ये खींची और एक दोस्तों क्या खींच दिया, ये खींच दिया। तो दोस्तों जो यहां पे कोण बनेगा, एक दोस्तों क्या, एक लाइन हमने ये खींची, मान लेते हैं ए ओ हो गया और बी हो गया। तो दोस्तों जो ये कोण हमारा बन गया, मान लेते हैं 30 डिग्री। प्रकार की सहायता से आप, प्रकार और चांदी की सहायता से बना भी सकते हैं। चांदी से तो भी बना लेते होंगे, प्रकार की सहायता से भी बना लेते हैं। आपके सिलेबस में भी 30 डिग्री का कोण बनाना है, 30 का है, 60 का है, 90 का है, आपको सिखाएंगे भी। चांदिया और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, या 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो ये भी दोस्तों मैं सिखाऊंगा। इस तरीके से दोस्तों बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, न्यूटन के कोण के बाद दोस्तों बात करते हैं समकोण। तीसरा कोण दोस्तों हमारा कौन सा है, समकोण, राइट एंगल। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, समकोण, राइट एंगल। दोस्तों ध्यान से देखिए समकोण क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा कोण लिख लीजिए जिसका मान, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो ऐसा बना कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ये दोस्तों हमारा क्या, राइट एंगल होगा। क्या कहा, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, यानी कि दोस्तों क्या, जैसे क्या, ये एक लाइन हो गई हमारी ए बी, इसी पे दोस्तों क्या बना लें, ये एक लाइन ए बी सी दे दे। तो दोस्तों यह जो हमारा कोण कहलाएगा 90 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज दोस्तों ऐसे बनता है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसको ऐसे बीसी को मिला दे, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। या एंगल दिखा रहे हैं क्या, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों क्या बनाने का तरीका क्या है, एक सीधी लाइन खींच लीजिए, उस पर बिल्कुल एक सीधी लाइन, क्या एक क्या क्षैतिज लाइन, मैंने कल बताई थी, देखा है, एक क्षैतिज लाइन खींचिए और एक ऊर्ध्वाधर लाइन बिल्कुल सीधी खींचिए। तो दोस्तों जो हमारा कोण बनेगा वो समकोण कोण कहलाएगा। यानी कि इसमें क्या, थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सॉरी भैया, इसमें थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि दोस्तों इसको लिखना चाहिए इस कैसे, इस एंगल को लिखना चाहिए तो ऐसे लिखेंगे, एंगल सी ए बी बराबर 90 डिग्री। लिखने का तरीका दोस्तों ये हमारा, ठीक है। चलिए अगले कोण की दोस्तों बात करते हैं। चौथा क्या है, अधिक कोण। क्या है, अधिक कोण। अगली हेडिंग डालिए दोस्तों, अधिक कोण। दोस्तों शेयर करते रहे, ठीक है। तो बहुत आसान है कि नहीं, ये सब कुछ आप लोग जानते हो, बस मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं कि अच्छे से आपके समझ में आ जाए, जो कहीं भी कुछ भूले हो। अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्टयूज एंगल। दोस्तों ध्यान से देखिए, ऐसा कोण लिख लीजिए, मैं समझाता हूं। ऐसा कोण जिसका मान या जिसकी माप, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका मान 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होती है, तथा 180 डिग्री से कम होता है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, कम होता है, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। ठीक दोस्तों, क्या कहा, ऐसा कोण जिसका मान क्या
90 से बड़ा हो और क्या 180 से छोटा हो। तो दोस्तों इसको शॉर्टकट में लिखना चाहिए कैसे, थीटा का मान क्या होना चाहिए, 90 से 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और क्या 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसको कैसे पढ़ेंगे, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड कितना इज लेस देन कितना 180 डिग्री। थीटा का मान क्या है, 90 से तो बड़ा होगा और क्या होगा 180 से छोटा होगा। ठीक, उदाहरण के लिए दोस्तों देखिए, उदाहरण एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे दोस्तों क्या 90 से बड़ा यानी कि कितना 100 डिग्री हो सकता है, 91 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 125 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 100 कितना 50 डिग्री हो सकता है, 150 हो सकता है और दोस्तों कितना 160 हो सकता है डिग्री, 170 डिग्री हो सकता है, दूसरा कितना 179 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों 100, 120, 125, 150, 160, 170 और दोस्तों कितना 179 डिग्री। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे कितने कोण ये हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि ऐसा कोण देखें जिनकी थीटा का जो मान लाई करना चाहिए 90 और 180 के बीच में। जैसे दोस्तों ध्यान से देखिए, ये दोस्तों मान लेते क्या हमारा ए बी लाइन है, ये तो दोस्तों हमारा सीधा कीजिएगा तो 90 होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा, जैसे इससे क्या होगा ये दोस्तों, तो दोस्तों यह जो हमारा कोण बनेगा इसका दे देते सी, तो यह दोस्तों हमारा क्या अधिक कोण कहलाएगा, मान लेते हैं 120 डिग्री का। ठीक दोस्तों, तो क्या होगा 90 से बड़ा होना चाहिए, तो 120 90 से बड़ा है कि नहीं, तो एंगल सी ए बी बराबर दोस्तों कितना होगा 120 डिग्री। है आसान कि नहीं, आसान कर सकते कि नहीं, तो बहुत कुछ इसमें दम नहीं कोई परिभाषाओं में दोस्तों। चलिए, लेकिन दम नहीं, लेकिन दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पांचवी हेडिंग दोस्तों देखिए, अधिक कोण के बाद दोस्तों देखते हैं इसको रख करें ऋजु कोण या सरल कोण। तो दोस्तों ध्यान से देखते हैं, पांचवी हेडिंग हमारी है ऋजु कोण। ऋजु कोण या सरल कोण मतलब स्ट्रेट एंगल, नाम से स्पष्ट है। सरल कोण मतलब ऋजु कोण मतलब क्या, जो एक लाइन पे बनता है, यानी कि ऐसा कोण जिसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, ऐसा कोण जिसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, ऋजु कोण कहलाता है। ऋजु कोण कहलाता है। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे, दोस्तों मान लेते एक लाइन हमारी कौन सी ए बी है और दोस्तों दूसरी लाइन मान लेते हैं, दो लाइनें जोड़ दी जो बिल्कुल सीधी जुड़े, ये दोस्तों ये ए बी और क्या ए सी। दोस्तों ये क्या मान लेते हैं यहां पर इसका मध्य बिंदु है। तो दोस्तों ये लाइन देखिए कौन सी, एक लाइन ए बी की है, दूसरी लाइन कौन सी दोस्तों ए सी है। तो दोस्तों ध्यान, दोनों को एक जगह जोड़ा तो दोस्तों जो ये वाला कोण बनेगा हमारा या दोस्तों हमारा कोण 180 डिग्री कहलाएगा, 180 डिग्री क्या कहलाएगा, कौन सा कोण कहलाएगा 180 डिग्री। या ऋजु कोण जो कहलाएगा सी ए बी, ये कितना दोस्तों हमारा 180 डिग्री होगा। यानी कि एक सरल रेखा पे जो बना हुआ कोण होता है वह कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, क्या ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है ऋजु कोण कहलाता है, सरल कोण कहलाता है आसान कि नहीं आसान। चलिए दोस्तों फटाफट लिख लीजिए, फिर अगले की चर्चा करते हैं। रखना दोस्तों, तो छठा देखिए दोस्तों, देखते हैं वृहत्त कोण। कितना दोस्तों वृहत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। चलिए दोस्तों हेडिंग डालिए वृहत्त कोण। सात नंबर होगा ना, 4 5 नहीं 7 नहीं क्या 6 होगा ना वृहत्त कोण।
वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। लिख लीजिए, मैं समझाते दोस्तों। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है, तथा 360 डिग्री से कम होता है, वृहत कोण कहलाता है। क्या कहा? ऐसा कोण जिसका मान क्या हो, 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम होता है, वृहत कोण कहलाता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या उदाहरण में देखिए, यहां लिखना चाहें वैसे भी दोस्तों अभी कर नहीं सके। थीटा का मान दोस्तों क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 180 डिग्री और इज लेस देन कितना, 360 डिग्री। यानी कि थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा तथा थीटा का मान 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते हैं। उदाहरण में दोस्तों देखिए, जैसे एग्जाम्पल दोस्तों हमारे क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्या, 190 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री, जो आपके मन में आए। 180 से 360 के बीच की जो भी वैल्यू आपके मन में आ रही, वो सभी दोस्तों हमारे क्या, वृहत कोण कहलाएंगे। 300 डिग्री, 350 डिग्री, 359 डिग्री, जो भी आपके मन में दिमाग में आ जाए वो सभी दोस्तों हमारे क्या कहलाएंगे, वृहत कोण। यानी कि 181 से लगाकर 359 डिग्री तक जितने भी हमारे कोण कहलाएंगे वो सभी क्या होंगे, वृहत कोण होंगे। यानी कि 180 से बड़े हैं और 360 से छोटे। जैसे कोई बनाना भी चाहे दोस्तों तो बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ये दोस्तों हमारा क्या, एक रेखा होगा ए बी, ठीक दोस्तों। और मान लेते हैं दोस्तों यह हमारा एक कोण बन गया, ये हमने बना दिया, ये ए बी, ए सी हो गए। तो दोस्तों जो यहां वाला हमारा कोण होगा, ये वाला वृहत वाला कोण, यानी कि आप ये वाला 200 कोण मान लेते हैं, हमारा 250 का है। कितना, 250 डिग्री का। तो दोस्तों यह वाला जो कोण कहलाएगा कौन सा, जिसपे हमने ये डिजाइन बनाई वो पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी बराबर कितना, 250 डिग्री। ये आपको दिखाना पड़ेगा कैसे, जिस तरीके से हमने बनाया है लिख सकते हैं वृहत कोण वाला क्या, एंगल बी ए सी। ये वृहत कोण है दोस्तों, ये जो हमने बनाया चित्र बना के इस तरीके से लिखेंगे। वैसे नहीं लिखेंगे तो ये वाला फिर एंगल आ जाएगा। यदि आप ये बना देंगे तो स्पष्ट दिख रहा है क्या, बी ए सी हमारा 250 डिग्री। और यदि आप नहीं बनाएंगे तो यही सामान्य भाषा में गिना जाता है, ये वाला है। आप ऐसे इस तरीके से बना के दिखाएंगे तो समझ जाएगा कि बी ए सी कितना, 250 डिग्री है। ठीक है, इसी को दोस्तों क्या, परिवर्ती कोण भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली की दोस्तों बात करते हैं वृत्त कोण के बाद। 7 नंबर दोस्तों हमारा है संपूर्ण कोण। इसको रब करें, चलिए। सात नंबर में दोस्तों संपूर्ण कोण देखिए, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री होता है, ऐसा कोण जिसका मान कितना, 360 डिग्री होता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है।
दोस्तों ध्यान से देखिए, उदाहरण क्या 360 डिग्री ही होगा दोस्तों। थीटा का मान कितना, थीटा का मान कितना होना चाहिए 360 डिग्री के बराबर होगा दोस्तों, तो वाला हमारा समकोण कोण कहलाएगा। जैसे दोस्तों ये हमारी एक लाइन है और दोस्तों इस लाइन को घुमाकर जैसे हम यहां से चलना प्रारंभ किए, देखिए दोस्तों यहां से चलना प्रारंभ किए पुनः यहीं पर आ जाए, क्या यहां से दोस्तों जैसे यही यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा था और यहां से घूमता हुआ घूमता 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 कहां गया, पुनः यहां पे आ गया। तो दोस्तों एक पूरा चक्कर करने में वो कितना 360 डिग्री कवर करेगा। यानी कि दोस्तों दूसरी लाइन जो होनी चाहिए, जो इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींचते हैं दोस्तों, इसमें भी दोनों लाइनें क्या होती है, संपाती होती है। जैसे हमने शून्य कोण बताया था, तो उसमें भी दोनों लाइनें कैसी होती है, संपाती होनी चाहिए होती हैं। यानी कि उसमें ये लाइन और ये लाइन इसी के ऊपर खींच देते तो शून्य कोण बन जाता था। तो ये दोनों लाइनें घूमती नहीं थी। यहां पे कंडीशन क्या है, एक लाइन मान लेते हैं हमारी कौन सी, ए बी, ध्यान समझिए एक लाइन कौन सी, ए बी हमारी है, और दोस्तों दूसरी लाइन हमारे पास पी क्यू है। तो दोस्तों पी क्यू यहां से चली और घूमती हुई ये घूमकर पुनः इसी पे मिल जाएगा के, तो दोस्तों जो हमारा पी क्यू हो जाएगा, तो जो उनके बीच एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। कुछ समझ पा रहे हो दोस्तों, मैंने क्या कहा, एक लाइन हमने ए बी खींच ली पहले ब्लैक से, उसके बाद दोस्तों पी क्यू लाइन जो हम इस पे खींचना चाहते हैं, लेकिन हम यहां से लाइन को रखा घुमा कर दोस्तों इसी पे दोबारा ले आए, पी क्यू लाइन को यहां पे घुमाकर दोबारा ले आए। तो दोस्तों जो हमारा पी क्यू बनेगा, जैसे हमारे कौन सा, तो हमारा कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा ना, 360 डिग्री बनेगा। समझ गए, समझ पाए। मान लेते हैं ऊपर क्या हमारी ए बी लाइन थी जो इसके नीचे ब्लैक से चली गई, उसके ऊपर क्या हमने एक नीचे उसके क्या पी क्यू लाइन खींचना चाहते हैं, उसी के ऊपर जो नीले से खींची, इसको घुमाकर क्या इसी पे दोबारा रख दिया, तो हमारा दोस्तों 360 डिग्री एंगल बन जाता। वह कोण दोस्तों हमारा क्या समकोण कोण कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से चित्र भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एंगल बी जो हमारा ये कहलाएगा, ये एंगल, ये पूरा कोण जो बनेगा दोस्तों हमारा वह 360 डिग्री का बनेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इतनी बातें सीख चुके हैं, फटाफट बना लीजिए दोस्तों और लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों मैंने अभी तक आपको दोस्तों कितने एंगल पढ़ाए हैं, 7 एंगल पढ़ा दिए हैं। पहला दोस्तों कौन सा पढ़ा है, इधर कोण लिख लेते हैं, एक टेबल दोस्तों मैं आपको बनवा दे रहा हूं जिससे और आसान हो जाए। एक साइड में कोण है, दूसरी साइड में दोस्तों क्या है, माप उनकी है। एक साइड में कोण है, दूसरी साइड में माप। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक दोस्तों। ये पहला दोस्तों कोण जो है कौन सा था, शून्य कोण, शून्य कोण। दूसरा दोस्तों कौन सा था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। शून्य कोण दूसरा दोस्तों कौन सा था, न्यून कोण, न्यून कोण एक्यूट एंगल। दूसरा दोस्तों क्या था, समकोण, समकोण राइट एंगल। तीसरा दोस्तों हमारा क्या था, बताइए, तीसरा दोस्तों हमारा क्या था, अधिक कोण। फिर दोस्तों हमारा कौन सा था, अधिक, देखो न्यून कोण पढ़ लिया, समकोण पढ़ लिया, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, फिर बृहत्त कोण, बृहत्त कोण। और दोस्तों क्या, अधिक कोण के बाद रिज कोण दोस्तों ना, पहले रिज कोण फिर बृहत्त कोण। 180 डिग्री रिज कोण, फिर दोस्तों कौन सा, बृहत्त कोण, और लास्ट वाला दोस्तों कौन सा था, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या संपूर्ण कोण, दोस्तों ध्यान से देखिए। शून्य कोण में दोस्तों इसकी बात कितनी होती थी, 0 डिग्री, और न्यून कोण में दोस्तों कितना, थीटा का दोस्तों, यहाँ थीटा का मान कितना, 0 डिग्री होना चाहिए। कितना, थीटा का मान 0 डिग्री। यहां दोस्तों जो हमारा थीटा का मान दोस्तों क्या होना चाहिए, न्यून कोण में 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए था और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए था। उदाहरण तो मैंने आपको लिखवाए थे। समकोण में थीटा का मान दोस्तों कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और अधिक कोण में दोस्तों थीटा का मान कितना, थीटा का मान दोस्तों कितना, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और कितना, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और रिज कोण में दोस्तों थीटा का मान हमारा कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। और बृहत्त कोण में दोस्तों क्या, थीटा का मान दोस्तों जो हमारा है
180 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 360 डिग्री से दोस्तों हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और दोस्तों संपूर्ण कोण में थीटा का मान 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक दोस्तों, इसमें उदाहरण क्या है, उदाहरण भी चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए उदाहरण दोस्तों ये क्या, इसकी माप में क्या, चलिए उदाहरण भी दोस्तों लिखे दे रहा हूं। उदाहरण तो दोस्तों उदाहरण में बहुत सारे लिख सकते हैं भाई। थीटा आ रहा 0, इसमें तो शून्य कोण में तो थीटा आ रहा है 0 ही डिग्री होगा। इसमें दोस्तों क्या होगा, 0 से बड़ा यानी कि मान लेते हैं कितना, 10 डिग्री हो गया, जितने आ जाए 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और कितना 70 डिग्री होगा, बस इतने ही आ पाएंगे। ये तो इसमें कितना, इसका उदाहरण क्या 90 डिग्री रहेगा, थीटा 90 डिग्री होगा। इसमें दोस्तों 90 से बड़ा यानी कितना 100 डिग्री मान लेते हैं, 110, 100 कितना 20 डिग्री, 150 डिग्री, और भी दोस्तों हो सकते 160, 170। ठीक है, इसमें तो दोस्तों कितना रहेगा 180 डिग्री ही रहेगा। इसमें दोस्तों 180 से बड़ा 200 डिग्री, 250 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 350 डिग्री, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। और इसमें तो दोस्तों 360 ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेबल भी बना सकते हैं, फटाफट बना लीजिए। ठीक दोस्तों, बना सकते हैं ना। तो दोस्तों इस तरीके बहुत सारे, इसमें उदाहरण क्या, इसका न्यून कोण जो हमारा होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। तो 0 से बड़े लगा, 0 से 90 के बीच के जितने भी एंगल हमारे सब होंगे सब न्यून कोण दोस्तों हमारे कहलाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार अधिक कोण का 90, इसका मतलब समझते हो, हमने आप अभी पहले ही बताया, इसका मतलब क्या, थीटा का मान 90 से बड़ा, 180 से छोटा। जिस ओर मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है, इसलिए थीटा की बात करें तो थीटा की ओर मुंह खुला है, थीटा की ओर ये क्या मुंह खुला है, इसलिए क्या 90 से बड़ा हो गया। इधर देखिए थीटा की ओर क्या मुंह बंद है, इसीलिए क्या 180 से छोटा हो गया। पहचानने का तरीका दोस्तों जैसे यहां लिखा है, थीटा का ओर मुंह खुला है, आपको पता है पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिस ओर मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है। तो थीटा का की ओर मुंह खुला इसलिए क्या 180 डिग्री से बड़ा होगा। और इधर देखिए थीटा की ओर मुंह बना, इसलिए मुंह क्या है, बंद है, इसलिए क्या 360 डिग्री से छोटा होगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को अच्छी लगी होगी। फिर भी दोस्तों कहीं पे कोई डाउट रहेगा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लेक्चर दोस्तों अभी और होगा, चैप्टर 10 का एक लेक्चर दोस्तों और कराएंगे अभी। ठीक है, उसमें कुछ कोण और रह गए हैं दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर दोस्तों आपका स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आप लोग परेशान मत हो, सर ये बहुत आसान है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं। दोस्तों ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। यदि ये आप जानेंगे नहीं तो आप बच्चों को सिखाएंगे क्या, कैसे वो सभी भाई बंधु सीख पाएंगे। तो ये बातें भी आपको बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए और आनी भी चाहिए। इसलिए ये मत सोचिए कि सर ये बहुत आसान है, आसान तो है लेकिन बट इसको क्या भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, कैसे हम किसी को समझाएंगे, वो भी तो आना चाहिए। और वो तब आएगा जब आप अच्छे से देखे होंगे, आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी, हर एंगल को बनाना आपको आता होगा। इसलिए ये मन में विचार मत लाइए कि सर इसमें हमारा समय बर्बाद हो रहा कि सर ये तो बहुत आसान है। तो दोस्तों आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और कोर्स दोस्तों अब कितना बचा है, अब तो बहुत कम बचा है, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला आपका सभी भाई बंधुओं का कोर्स। ठीक है, और दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं की क्लास है क्या प्रतिदिन शाम 5 बजे प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए आप सभी भाई बंधु प्रतिदिन शाम 5 बजे तैयार रहा करिए। ठीक दोस्तों, और डेली नोट्स बनाइए, फिर उसकी क्या अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नोट्स बनाना ही मान्य नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। और जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा पेपर होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।